हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो आज गाइस हमारे यहाँ हो रही है तैयारी अन्नप्राशन की। अभी सुबह सुबह तो फौजी साहब पूरे घर की सफाई कर दिए, पोछा नहीं मारे पर पूरे घर की सफाई कर दिए पानी से। और मम्मी पूरा ऊपर का छज्जा पंखा जो भी होता है और भी होते हैं घर के काम, तो वो सब मम्मी सफाई कर दी। और अभी मम्मी फ्रिज साफ़ कर रही है और मेरा काम है सिर्फ खाना बनाना। खाना मैं मतलब मम्मी भी हेल्प करेगी पर ज़्यादा अधिकतर तो मैं ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ सोच करके रखी हूँ। करीब मैं सोच रही हूँ ना 20 से 25 तरह का खाना मैं घर में बनाऊँ, तो उसके लिए तैयारी आज से ही करनी होगी, क्योंकि कल 12 बजे से पहले अन्नप्राशन करना है। तो रात से ही मुझे लगता है लगना पड़ेगा वो सब में, सब्जियों की कटिंग, फिर सुबह सवेरे से ही खाना बनाना पड़ेगा। और मैं एक बार सोच रही हूँ कैसे 6 मंथ बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। कल ही तो कृषि एकदम छोटा सा गोद में था और अब वो खाना खाएगा। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ उसको नई नई चीज़ें खिलाने को। बस प्रे करती हूँ वो सब खा ले, जो मैं बना करके दूँ वो सब खा ले। आज तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आज भी नहीं है और कल तो है ही नहीं। खैर आज तो पूरा तैयारी करना है, अभी बहुत सारा काम है। सुबह सुबह ही आज कुछ फ्रूट फौजी साहब ऑर्डर कर दिए थे बिग बास्केट और जेप्टो से। अभी तो वो ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी के बाद फिर से मार्केट जाएंगे, जो मतलब मैं मंगवाई हूँ जो चीज़ें। और इसके बाद फिर शाम में ड्यूटी जाएंगे, फिर शाम के बाद फिर वो मार्केट जाएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा काम है। आज ऋतिक भी आने वाला है, तो डेकोरेशन का जो भी काम है वो तो वो कर देगा और बाकी का सारा काम तो हम लोगों को ही करना है। अभी फौजी साहब 8-9 फ्रूट कुछ ले आए हैं और बहुत सारे फ्रूट तो बाकी ही हैं। अभी तक मिठाइयाँ भी नहीं आई है, तो हम लोग सोच रहे हैं जितना भी मिठाई मिल जाएगा ना तो उतना ले लेंगे, क्योंकि 56 भोग हम लोग सोच रहे करने का, तो उसके अकॉर्डिंग मिठाइयाँ भी उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर मैं बनाऊंगी भी। अभी फ्रूट में तो प्लम आ गया है, कीवी आ गया है, ड्रैगन फ्रूट आ गया है और ये बनाना है, ये दूसरे तरह का बनाना इधर मिलता है, मैं कभी पहले नहीं खाई हूँ। और खीरा है, तरबूज है, साबूदाना खिचड़ी बनाने का भी मैं सोची हूँ, तो साबूदाना मैं मंगवा ली थी नया पैकेट। अंगूर है, एक अंगूर ब्लैक वाला, एक अंगूर ये वाला, ये ना गोल गोल रहता है, इसका कलर थोड़ा अलग है। बाद अमरूद है, बटर आया है और बस अभी इतना ही है। मैं सोची थी ना अन्नप्राशन के लिए अपने आईब्रोज भी सेट करवा लूँ, फोटो में अच्छा आएगा, पर देखिए कितने घने घने हो गए, पर टाइम ही नहीं मिला। कल तो पूरा दिन हम लोग वैक्सीनेशन में ही लग गए, वहाँ से आई तो कृषि का तबीयत खराब हो गया। अभी वो ठीक है पर अभी सोया हुआ है फिलहाल, तो सोया है तो बहुत सारे काम अभी करने को मिल जाएंगे। अभी मेरे घर पार्सल भी आ गए हैं, तो मैं शॉर्ट ले ली, जाती हूँ पार्सल लेने के लिए। अभी तो फौजी साहब आएंगे भी नहीं, तो मुझे ही जाना होगा। ऐसे गेट पे रखा रहता है ना तो कोई ले लेता है। पिछले बार मेरा ना मैं मंगवाई थी निप्पल शील्ड, वो मेरा गायब हो गया, 200 का था, ऐसे ही चले गया। पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं बताइए। वो किसी काम का चीज़ तो था नहीं, वो सिर्फ मेरे ही काम का चीज़ हो सकता था, उसको लेकर के क्या फ़ायदा हुआ। अब जब यूज़ ही नहीं करना था तो कम से कम रख देते दोबारा से। पार्सल लेने में गई बहुत लेट हो गया, आजकल ना दूसरी जगह पार्सल मिलने लगा, तो उधर से फौजी साहब भी मिल गए थे और आज मैं स्कूटी चलाते हुए आई। इतना छोटू सा पार्सल के लिए मुझे 15-20 मिनट तो लग ही गए। तो गई जिसमें है नेकलेस, मेरा नेकलेस, ये मुझे पड़ा था 327 का, मैं निकाल कर दिखा दूँ तो ये हो गया गाइस गले के लिए। और ये देखिए ये है ईयरिंग्स ना मुझे इस टाइप के उतने पसंद नहीं आते हैं, मुझे झुमका टाइप का ज़्यादा पसंद आता है, पर ये भी बहुत सुंदर है। और ये ना देखिए थोड़ा थोड़ा टूटा भी है, 2 गो टूट गया है, और ये 2 गो टूट गया इसका मोती, इसी का टूटा होगा तो कैसे पता उसका टूटा हुआ है। जो भी टूटा हुआ है ना उसको सब सही कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे हैं, वाइट वाला जो मोती है ना, अगर 1-2 टूटता भी है तो उतना पता नहीं चलेगा। कल मैं गई गाजर, बीटरूट और आंवला का कैंडी बनाई थी, ये इतना मतलब यम्मी है ना। मैं बनाने में तो बहुत मेहनत लगा, देखिए कितना सॉफ्ट है, बनाने में तो बहुत मेहनत लगा पर खाने में बहुत अच्छा लगा, साथ ही बहुत हेल्दी भी है। खाना खाने के बाद ऐसा सोई ना कि सोए ही रह गई। कल से बहुत ज़्यादा थकान भी हो गया था, पूरे दिन हॉस्पिटल में ही थी। इसके बाद कृषु को 2 बजे से दर्द शुरू होने लगा, 2 बजे तो हम लोग आए हॉस्पिटल से ही, 3-3:30 बजे से उसको दर्द शुरू होने लगा और रात के 2:30 बजे वो सो गया। तो मैं रात में 3 बजे सोई
और सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ गई। तो 2-3 घंटा सुबह में सोई थी बस। इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना मुझे लगता है आज पूरा रात जगना ही है, क्योंकि कृष्ण का आदत है डेली 1-1:30 बजे सोने का। फिर मेरा टाइम हो जाएगा अन्नप्राशन के लिए खाना बनाने का, तो फिर उस बीच मुझे स्नान भी करना है और उसके बाद ही अन्नप्राशन का खाना बनाऊंगी ना। तो मैं हूँ किचन में और मम्मी पूरा किचन साफ कर दी थी और आज ही पानी भी चले गया। कल तक आ जाए तो अच्छा, आजकल डेली का हो गया है पानी जाने का। अभी मैं मंचूरियन बना रही हूँ, कल कटहल भी बनाऊंगी। तो कटहल तो इन्होंने अंदर कैंट से ही तोड़ कर ले आए थे। और सब्जियां हैं इधर, पालक का पकौड़े मैं सोच रही थी बनाने का। इसके बाद इसमें हो गया अनार, एप्पल और ऑरेंज, और 2 हो गया अनानास, और मिठाइयाँ और हैं। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट छूट गए थे तो वो सब है। कृष्ण गैस सो रहा है मम्मा के पास नींद में ही मम्मी उसको दूध पिला रही है। गोभी मैं गैस फ्राई करके रख ली हो, देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, आवाज़ करेगा। तो मंचूरियन के लिए ना करारी गोभी चाहिए होती है। अब मैं इसके सॉस बना लेती हूँ। तो यहाँ ऑयल ले ली हूँ और इधर अपना सॉस जो भी है, इधर शिमला मिर्च काट के रखे हैं और प्याज भी जाएगा। इधर मैं डालती हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनको पका लेती हूँ। अभी रात के 8 बजने वाले हैं और बिजली अभी तक नहीं आया है। मैं सोची थी शाम तक आ जाएगा तो कुछ हेल्प मिल जाएगा मार्केट से सामान वगैरह लाने में। अभी फिर से गई कुछ जेप्टो से आ गया है, मिस्त्री आया है, और ये आपको गंगा जल हो गया, ये धूप हो गया और अगरबत्ती हो गया। 1 केजी पुलाव मैं बनाऊंगी तो उसके लिए बासमती राइस सोच रही हूँ जीरा राइस बना लूँ, और बैगन फ्राई करने के लिए बैगन, 2 दही है और 1.5 केजी लीटर दूध है, 1/2 केजी रसगुल्ला है, और गिलास हो गया डिस्पोजल वाला, और प्लेट। साग शुभ होता है हमारे यहाँ, किसी भी चीज़ में बनता है, तो इसके लिए मैं सरसों का साग लाई हूँ, मतलब ऑर्डर किए थे फौजी साहब, और धनिया पत्ता दोबारा से आया है। मंचूरियन रेडी है। मेरे यहाँ ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दी थी। आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे मन किया कि चलो मंचूरियन खाते हैं। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हमारा रात का डिनर हो गया, खाना पीना सबका हो गया। अब मैं सोच रही हूँ ना कल सुबह के लिए सारे वेजीज काट कर रखूँ, कम से कम को मैं काट करके फ्रिज में रख दूंगी तो सुबह मुझे बहुत आसानी मिलेगा। वो भी मैं कट कर ली हूँ। पनीर के लिए मैं शिमला मिर्च भी कट करके रख लेती हूँ, और ये तो कटा ही हुआ है, इसका भी मैं भुजिया टाइप बनाऊंगी तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। एक कच्चा केला का भी मैं बनाऊंगी पकौड़े, और बैगन का भी। और इन सबसे हार्ड है कटहल को काटना। आज कृष्ण से गए आप लोग नहीं मिले हो ना, अभी खेल रहा था ये इधर ही हॉल में ही, ये लगा दिया ना इसके लिए मैट्रेस, तो यहाँ पे खेल रहा है अभी। और इसकी मम्मा किचन में है। कभी कभी कृष्ण बोर भी हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ इधर, और मम्मी है देखने के लिए। वैसे ये खेल रहा है, अपने कार्ड से खेल रहा है, और ये टॉयज को ना मुंह में ले लेता है। प्लास्टिक है तो अच्छा नहीं है, मैं हटा देती हूँ। मैं सोचती हूँ मुंह में ना ले, बस खेले, लेकिन ये ले लेता है थोड़ा बहुत। और इसके कार्ड्स है इधर, और खिलौने से ज़्यादा तो ये कुछ जैसे अभी मैं ये सब रखी भी नहीं हूँ, तो इन सब चीज़ से, घरेलू चीज़ों से ही खेलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, अरे वाह, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ खेलो खेलो। और मम्मी इधर बैठ गई है कुछ सब्जी कट करने के लिए। मम्मी भिंडी काट रही है, मटर छिलेंगी। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा काम है, दोनों मिलके करेंगे ना तो हो जाएगा। अरे 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 अरे, मुझे गैस खड़े खड़े ना पाँव में पेन होने लगता है, तो मैं भी मम्मी के साथ इधर ही कट कर रही हूँ, और साथ में कृष्ण भी इधर ही खेल रहे हैं। मैं आई तो ये भी इधर ही आ गया। सब्जियों की कटिंग गैस हो गई है। अब मैं यहाँ ना बूंदी बना रही हूँ रायता के लिए। तो इधर मैं अभी कुछ छान रही हूँ, और इधर बन रखे हैं। ऐसे करके ना मैं छान रही हूँ, इस वाले से छान रही हूँ और इस वाले से निकाल रही हूँ। मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ, पर ठीक ही बना, पहली बार के हिसाब से देखिए अच्छा बना है। बूंदी गैस बन गया है देखिए। और अब पनीर का तैयारी कर लेती हूँ। तो पनीर मतलब मैरिनेट करने का तैयारी करूँगी। हम लोग इस किचन में है और मैं इधर कर रही हूँ कुछ। मम्मी बर्तन धो रही है, और कृष्ण को देखिए पूरा मस्ती कर रहा है। यहाँ मैं इसको ना इसके फीडिंग चेयर पर डाल दी हूँ। कृषि बोर हो रहा है, अब सो जाएगा ये लड़का। 1 बज के कुछ मिनट हो गया है, अब ये सो जाएगा। वहाँ चेयर पर ना बोर हो रहा था, तो इसको गोदी में ले ली। अभी गोदी में लेके कर रही हूँ। मम्मी चली गई है वॉशरूम,
मम्मी अभी ना ऋतिक आ चुका है और वहाँ पर से रात है ना तो एंट्री करने नहीं देते हैं, तो फ़ोन मतलब बहुत वो होता है ना, सिक्योरिटी का मामला है, तो फ़ोन आएगा, वो आ चुका है, एंट्री ले रहा है वहाँ पे। और कृषि बाबू का नखरा चालू ही है, इसको देखिए तो। अभी तो कृषि जगा हुआ है, मैं सोची थी ऋतिक के आने तक हो सकता है सो भी जाए। ऋतिक को बहुत सारे इसके कपड़े वगैरह लेने थे और मैं बोली थी पहले ही करने, पर वो पहले नहीं कर पाया। तो कपड़े लेने थे, फिर उसके बाइक का बैटरी ख़राब हो गया, तो इस वजह से लेट हो गया। मैं बोली कि अब सुबह ही आ जाना, इतना रात को भी आने का बहुत परेशानी हो जाता है। फिर बोला ठीक है अब आ ही जाता हूँ। अब अभी कृतिक का रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि जब भी कृतिक आता है ना तब ये बहुत रोने लगता है जोर जोर। बाद में दोस्ती कर लेता है, पर बाद पहले खूब रोता है ना। आइए आ जाओ, कितना लेट कर दिया। विपिन भी है क्या? ऋतिक गैस आ गया है, ऋतिक का फ्रेंड भी आया है। कृषि का रिएक्शन बस देखना है, ये पहचान गया है या अभी भी रोएगा। कृषि गैस नहीं रोया, पहचान गया है मामा को। 2-3 बार आ चुका है ना अभी, मतलब दोबारा से घर से आने के बाद, तो अब पहचान गया है अच्छे से। भी फीवर है थोड़ा सा, इसको दवाई दे देते हैं। जीजाजी सोए हुए हैं। ऋतिक गए अनप्राशन के लिए ये वाला कपड़ा लिया है कृषि के लिए, कुर्ता है और पजामा। ऐसे तो हम लोग धोती कुर्ता सोचे थे, पर क्या बताऊँ, इधर कोई दुकान नहीं है और ऑनलाइन पसंद ही नहीं आया, तो मैं ऋतिक को ही बोली थी उधर से ही तुम खरीद करके लाना, और ऐसा हुआ कि उसको भी उधर नहीं मिल रहा था, तो जो मिला ले लिया। वैसे बहुत अच्छा है। और ऋतिक मेरे लिए ये भी लाया, माउथ फ्रेश करने वाला। और इतना सारा कपड़ा लाया मम्मी को धोने के लिए, पूरा बोरा भर के कपड़ा धुलवाने के लिए मम्मी से। रात के 2:30 बज गए, मुझे इतना जोर का नींद आ रहा है और काम बहुत ज़्यादा पसरा हुआ है। अभी मैं ना कुछ काम करके रखी हूँ, अब जाती हूँ स्नान करती हूँ और थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ, इसके बाद फिर मैं आऊँगी किचन में। अभी ना पनीर को मैं अच्छे से मैरिनेट करके रख दी हूँ, अब इसको थोड़ा रेस्ट करने देती हूँ। 1 घंटे 2 घंटे में रेस्ट करने दूँगी, ऐसे तो 10 मिनट करने देती हूँ, पर अभी मैं काम पहले करने के चक्कर में 2 घंटे रेस्ट करने देती हूँ, इसके बाद इसको फ्राई करूँगी। इतना रात में लाइट भी चले गया और कृषि को फीड भी करवाना था। तो अनप्राशन का खाना लगभग गैस बन गया है। पनीर में बनाई थी, कटहल की सब्जी में बनाई थी, कढ़ी वड़ी बनाई थी, रायता बनाई थी, 10-11 तरह के पकौड़े बनाई थी, 2-3 तरह के भुजिया बनाई थी, साग बनाई थी, तो यही सब चीज़ें बनाई थी। जीरा राइस बनाई थी, दाल तड़का बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, तो और खीर भी बना था। तो सारा सब कुछ बन चुका है और अब इधर हो रही है तैयारी। फूल भी सुबह सुबह सारा आ गया है और अभी विपिन, ऋतिक का दोस्त और ऋतिक दोनों मिल करके डेकोरेट कर रहे हैं। तो चलिए अनप्राशन के जो भी वीडियोज़ हैं मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।